lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in तो मिस्टर नामजुन, क्या सोचा है तुमने? अभी भी तुम हमारी बात मानोगे या तुम्हें उड़ा दूं? जल्दी बोलो, क्या सोचा है तुमने? तुम लोग हो कौन? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पे? 2 दिन से मुझे यहाँ बांध कर रखा है। तुम हो कौन? मुझे ये बताओ पहले। मुझे ये जानना है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? छोड़ दो मुझे। अगर मेरे बेटे को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सीधी सी बात है, हमें तो एक ही चीज चाहिए, तुम्हारी बेटी पार्क जिमिन। बस वो दे दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। वैसे भी तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। जिमिन जिमिन क्यों चाहिए तुम्हें? वो मेरी बेटी है, कोई सामान नहीं है जो तुम्हें दे दूं। और तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे ये जानना है। पहले ये बताओ कि तुम्हें उससे क्या काम है, क्यों चाहिए तुम्हें जिमिन? अरे भाई, बिलीनियर है वो, उसके पास इतनी संपत्ति है। मुझे वो चाहिए, वो सब पैसा वो मुझे चाहिए। मेरे डैड जो काम नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। मुझे उसका सारा पैसा चाहिए। इतनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रखी है ना तुमने, और उसकी वो खूबसूरती, दीवाना कर रखा है उसने मुझे पूरा का पूरा। पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करूंगा, फिर उससे शादी करूंगा और फिर हर रात सुहागरात मनाऊंगा। ये तो मेरा मतलब है। और जब मेरा मन भर जाएगा तो उसे मार दूंगा। बस इतना ही तो काम है मुझे उससे। शट अप, चुप हो जाओ तुम। मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी? जुबान खींच लूंगा तुम्हारी, मार दूंगा तुम्हें जान से, समझ गए तुम? तुम खुद मेरे पास बंदी बनकर बैठे हो और मुझे मारोगे? डर गया मैं तो, सच में मुझे तो तुमसे डर लगने लग गया। मिस्टर नामजुन, जल्दी से तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। मैं उसके लिए पागल हो चुका हूँ पूरी तरह से। मुझे वो चाहिए। ये से नहीं मानेगा, इसके बॉडीगार्ड को मार दो। जी सर। अरे रुक जाओ तुम प्लीज ऐसा मत करो। वो बहुत सालों से मेरा बॉडीगार्ड है। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? छोड़ो उसे। ओ नो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा जितने तुम मांगोगे उतने। बस मुझे छोड़ दो और मेरी ज़मीना से दूर रहो। मैं मेरी ज़मीना तुम्हें क्यों दूं? नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। वो कोई चीज नहीं है जो तुम्हें दे दूं। मिस्टर ली, देखो तुम छोड़ दो मुझे। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे बेटे को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जिंदा मार देगा तुम्हें। तुम्हारे बेटे की वजह से तो मैं उस जिमिन को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। हर बार मेरे गुंडों को वो मार देता है, हर बार मेरे आदमियों को वो मार देता है। बस हर बार वो बचा के ले जाता है, और इतनी टाइट सिक्योरिटी की मैं उसके आसपास भी नहीं जा सकता। हाँ तो पीछे छोड़ दो मेरी बेटी का, वरना तुम्हारा हाल भी वो वैसे ही करेगा जैसे तुम्हारी आदमियों का करता है। मार डालेगा तुम्हें जिंदा, समझ गए तुम? तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढ पाएगा तब तो वो मुझे कुछ करेगा। जब तुम मुझसे कभी मिलोगे नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। छोड़ दो उन्हें, 3 तक काउंटिंग करूंगा। अगर उससे पहले उनको नहीं छोड़ा तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी इसी वक्त उन्हें छोड़ो। तू कौन है बे? तू अंदर कैसे आया? तुझे यहाँ अंदर आने किसने दिया? बाहर मेरे आदमी खड़े थे, उन्होंने तुझे रोका नहीं। तू अकेला और इतने सारे आदमी, अंदर कैसे आया तू? क्या वो तेरे चमचे? उनकी इतनी औकात नहीं कि वो मुझे रोक पाए। सभी को ठिकाने लगा दिया मैंने, अब तेरी बारी। और उसके बाद सुबह वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है।
जैसे बाहर तेरे सारे आदमियों को मार कर गिराया वैसे अब तुझे मारूंगा। अरे तुम कौन हो? तुम क्या कोई पागल हो? देखो ये ऐसा मत करो, बंदूक चल जाएगी, मुझे गोली लग जाएगी। हटाओ इसे मेरे सामने से। चिंता मत कर, अभी तुझे नहीं मारा है, सिर्फ तेरे आदमियों को मारा है। ओह बच गया, मुझे गोली नहीं लगी। हाँ इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ तुझे, पर अगली बार गोली सीधे तेरे बेजे में डालूंगा। अगर तू इनके आसपास भी दिखाई दिया तो अगला मौका नहीं दूंगा मैं। आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर आगे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये याद रख लेना। अगर इनके आसपास भी दिखा या इनको तूने परेशान किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जा। और उसके बाद वो आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अंकल आप ठीक तो है? और ये लोग कौन थे? आपको क्यों पकड़ के रखा था इन्होंने? आप ठीक तो है? इन्होंने कुछ किया तो नहीं आपको? मैं ठीक हूँ बेटा, थैंक यू सो मच। तुम कौन हो? तुमने मेरी हेल्प की। हाँ अंकल, वो मेरा नाम मीशुगा है, मीनन इंडस्ट्री, आप जानते होगे, मैं उसका मालिक। आप मिस्टर मिन जॉब को तो जानते होगे, मैं उनका बेटा मीशुगा। क्या तुम जॉब के बेटे? थैंक यू सो मच बेटा। जॉब और मैं हम बचपन से एक साथ ही रहते थे। हाँ अंकल, पर ये लोग कौन थे और ये आपको क्यों पकड़ के रखे थे और ये आपको मारना क्यों चाहते थे? ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी इनसे? मैं जॉन, नाम जॉन हूँ बेटा। तुम मुझे तो जानते होंगे, मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। अरे हाँ अंकल, हाँ मैंने आपका नाम सुना है और आपको मैंने मैगजीन में भी देखा है। मुझे तब से लग रहा है कि आपको मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है। मुझे जब से यही लग रहा था कि मैंने आपको कहीं तो देखा है। तो आप मिस्टर नामजून है? ओके चलिए अंकल, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अब आपका ऐसा बाहर घूमना सेफ नहीं है। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मीटिंग की सारी तैयारी हो गई। तुम लोग तो जानते हो मुझे मैसिव और टाइम बर्बाद करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जल्दी से जल्दी मीटिंग की अरेंजमेंट कर लो। ओनली 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैं ऑफिस आ रही हूँ। अगर मेरे आने के बाद तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे आने से पहले वहाँ सब कुछ परफेक्ट मुझे मिलना चाहिए। समझ गए तुम लोग सब? वरना तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा गुस्सा, सबको फायर कर दूंगी 1 सेकंड के अंदर अंदर। इसलिए जितना जल्दी हो सके सारी प्रिपरेशन कर लो। A few moments later. गुड मॉर्निंग मैम, मीटिंग की सारी प्रिपरेशन हो गई? क्या मीटिंग रूम में सभी लोग आ गए हैं? हाँ मैम, सभी लोग आ गए हैं, बस आपका ही वेट हो रहा है। हेलो एवरीवन, आज मीटिंग डैड की जगह मैं अटेंड करूंगी, बिकॉज डैड का कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है, तो ये मीटिंग मैं अटेंड करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। अब इस खड़ूस के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ मीटिंग करने में? अगर है तो वो उस मीटिंग रूम से बाहर जा सकता है। नो नो मैम, प्लीज आप बैठ जाइए। हाँ हाँ मैम, अब आप बताइए, बताना क्या? मीटिंग स्टार्ट करो जल्द से जल्द। हाँ मैम, वो आप ये प्रोडक्ट को थोड़ा देख लेते तो हम उसे लॉन्च कर देते। तुम लोग तो बोल भी ढंग से नहीं पाते हो। क्या मेरे साथ काम करोगे?
कि कितनी खड़ूस है। चलो दिखाओ अपना प्रोडक्ट, मैं भी तो देखूं क्या बनाया तुम लोगों ने ऐसा। इसी तरह वो बात करने के बाद में मीटिंग भी खत्म हो जाती है। परफेक्ट लग रहा हूँ, एकदम हैंडसम। हे मॉम, गुड मॉर्निंग। मॉम दी का क्या वो ऑफिस चली गई? मेरे बिना वो कैसे गई ऑफिस? हाँ कुकी बेटा, वो तो ऑफिस चली गई और उसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ओके मॉम, यू डोंट वरी, मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, मैं उनको ब्रेकफास्ट करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रुक जाओ, अपना प्रसाद तो लेते जाओ मेरी जान। जेपा स्टॉप इट, रुक जाओ तुम। ये सब क्या लगा रखा है तुमने? क्यों मारा उन लोगों को तुमने? बताओगी मुझे? फाइट करना आता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हर किसी से फाइट करते रहोगे। ये सब क्या लगा रखा है तुमने? डैड, मैंने शुरुआत नहीं की, मैं उनको नहीं मारना चाहती थी पर उन्होंने लीजा को परेशान किया इसलिए मैंने फाइट की। मैडम आप आ गई। वो सर ने मुझे भेजा था कि मैं आपके लिए वो डिजाइनर ड्रेस की नाप ले लूं, इसलिए। क्या? डैड ने तुम्हें भेजा? तुम जैसे इंसान को, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम तक आने की? बाहर निकलो भी। अरे मैडम ये आप क्या कह रही है? सर ने मुझे भेजा था आपका, तुम मेरा नाप लोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे हाथ लगाओगे? तुम अपनी औकात देखी है तुमने कभी? मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना मत। मैडम आई एम सॉरी। सॉरी गई तेल लेने, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, अभी बताती हूँ। जिन जिमिन के बारे में जानते नहीं हो तुम। A few moments later. जिमिन बेबी, तुम मुझे बताओगी कि तुमने उस डिजाइनर को क्यों मारा, जबकि वो तो यहाँ पर मेरे कहने पर आया था? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझे टच कर रहा था, उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे हाथ कैसे लगा सकता है? आप जानते हैं ना। और आगे से किसी को भेजने से पहले मेरे से पूछ लेना डैड, आप खुद से फैसले मत लिया करो। इतना कहने के बाद जिमिन वहां से गुस्से में चली जाती है। देखा जुन्नी, आपने देखा? ये इसी तरह सबसे बात करती है, इसी तरह इतनी बदतमीज हो गई है। कुछ कीजिए आप। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना, सो यू डोंट वरी। अरे नामजन, तुम यहाँ कैसे? अरे जी हो, मैं सुगा से मिलने आया हूँ, मुझे सुगा से बहुत ही जरूरी काम है, तो तुम क्या सुगा को बुला सकते हो? बोलिए अंकल, आपको मुझसे क्या काम है? शुगा बेटा, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज? अब तुम ही मेरे एक सहारा हो, मेरी हेल्प
सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं। क्यों, क्या हुआ अंकल? क्या फिर से उन लोगों ने आपको परेशान किया? बताइए, क्या क्या मदद चाहिए आपको मेरी? पीजे एंटरप्राइजेस और जेजेआर कंपनी की सीईओ को तो तुम जानते होंगे, उसका नाम तो तुमने सुना ही होगा, पार्क जिमिन। बस उसी के लिए हेल्प चाहिए मुझे। उनको कौन नहीं जानता, मैं पर्सनली उनको कभी मिला नहीं, उनको देखा नहीं, पर उनको पूरा साउथ कोरिया नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है। वो मेरी बेटी है, जॉन पार्क जिमिन। उसका पूरा नाम जॉन पार्क जिमिन है। पार्क जिमिन मैंने रखा था कि उसे कोई भी मेरे बेटे के रूप में ना जाने, क्योंकि उसके जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। उस दिन उन गुंडों ने मुझे इसीलिए पकड़ा था, क्योंकि उनको जिमिन चाहिए थी। जिमिन सिर्फ रिच नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तुम उससे एक बार मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी क्यों है। हाँ शुगा बेटा, आर्यन अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी जिमिन को एक बार देखा था जब मैं नामजून से मीटिंग करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ नामजून तो नहीं था, पर मैंने जिमिन से मीटिंग की थी। सच में वो बहुत ब्रिलियंट है। मेरी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी आंखें इतनी सुंदर है, जैसे उसकी आंखें समुंदर की तरह गहरी और झरने की तरह नीली और सुंदर है, जिसे कोई एक बार देख ले तो उसमें खो ही जाए। और उसकी मुस्कान, जब वो हंसती है मानो चांद की रोशनी सीधे धरती पर आ रही हो, बिल्कुल ऐसे। और उसकी आवाज कोयल की आवाज से भी ज्यादा मीठी। मॉम, क्या लंच प्रिपेयर हो गया मॉम? और उसके लिप्स गुलाब के पंखुड़ियों से भी ज्यादा रेड और मुलायम। तुम बस एक बार जिमिन को देखोगे तो खुद को उससे प्यार करने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, रूड है, पर उसका दिल हीरे की चमक से भी ज्यादा सुंदर है। शुगा, मुझे मेरे जिमिना के लिए तुम्हारे जैसा एक लाइफ पार्टनर चाहिए था शुगा। और जब तुम उस दिन मेरी जान बचा रहे थे, तब मुझे देखकर यही लगा कि तुम एक अनजान इंसान के लिए इतना कर सकते हो, तो अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं। आप मुझसे क्या चाहते हैं अंकल, वो बताइए। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने लिए मेरी जिमिना के दिल में जगह बनाओ। उसे प्यार की बहुत जरूरत है शुगा। मैं जानता हूँ कि तुम खुद बहुत ज्यादा रिच हो, तो तुम मेरी बात क्यों मानोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिमिन के बॉडीगार्ड बनकर वहाँ आओ और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। प्लीज शुगा, प्लीज हेल्प मी। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी दो शर्त है। आप वो दो शर्तें मानेंगे तभी मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी पहली शर्त ये है कि मैं मेरे पे के बिना कहीं भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं रहता हूँ। मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता। मैं मेरी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, तो जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ मेरी बहन भी मेरे साथ जाएगी। मुझे पता है कि मुझे उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा, इसलिए मेरी बहन मेरे साथ जाएगी। और दूसरी शर्त कि मैं जो भी करूंगा आप कभी भी मेरे और जिमिन के बीच में नहीं आएंगे। मुझे कभी भी टोकेंगे नहीं। मेरे कुछ अपने तरीके हैं, मैं अपने असूलों से चलता हूँ। मुझे सब मंजूर है, बस तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तो हम रात को निकलेंगे, क्योंकि अभी ताई घर पर नहीं है, इसीलिए तो वो जब आ जाएगी तो हम तीनों एक साथ रात को निकलेंगे। उसके बाद नामजून ते और शुगा मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वाह, चिन्नू आंटी का मेंशन कितना सुंदर है। हटे बच्चा, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नो हयूं, मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। चलिए अब अंदर चलते हैं। बाय द वे, थैंक यू मिस्टर
जॉन जंकुक नाम है मेरा। वाओ ते इज सो हैंडसम। अरे ते बेटा तुम आ गई। तुम पहले से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई हो। हाँ आंटी वो तो है पर आपसे कम। आप तो मुझसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा सुंदर हो सच में। जिमिन अभी तक घर नहीं आई। वो कब तक घर आएगी? उसे काफी टाइम हो गया। मॉम दी का मुझे कॉल आया था वो बस आ ही रही है। मॉम मैं घर आ गई हूँ और मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट मॉम। अरे जिमिन बेटा तुम आ गई। तुम हम सबके साथ डिनर नहीं करोगी? प्लीज बेटा आ जाओ डिनर कर लो। नो डैड मुझे भूख नहीं है और मैं वैसे भी डिनर बाहर करके आई हूँ तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जिमिन वहाँ पर बिना देखे अंदर अपने रूम में चली जाती है। जिमिन को कैसे बताऊं पर बताना तो पड़ेगा ही वरना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जिमिन बेटा रुको मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। वो मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड रखा है। क्या बॉडीगार्ड? पर क्यों डैड? प्लीज जिमिन बेटा मैंने बॉडीगार्ड रखा है और वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। वही अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और वो तुम्हारे पर्सनल और ऑफिशियल सारे काम वही करेगा तो तुम उसी के साथ रहना। ओके बेटा अब तुम्हारा वो बाहर वेट कर रहा है तुम जा सकती हो। ओके डैड। पर आपने उसे मेरे बारे में सब कुछ बता तो दिया है ना? हाँ हाँ जिमिन बेटा मैंने सब कुछ बता दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है डैड तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बॉडीगार्ड रखा है तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा बस तुम उसके साथ आराम आराम से रहना। वो बहुत अच्छा है। ओके डैड अब मैं चलती हूँ। अभी मिस पार्क जिमिन कब तक आएंगी पता नहीं। वैसे डैड सच ही कह रहे थे। सच में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। A few moments later. सच में इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। सच में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। डैड और अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे। इसे एक बार कोई देखे तो इसके प्यार में पड़े बिना नहीं रह सकता। सच में। मिस्टर बॉडीगार्ड क्या अब हम चले? मुझे बहुत लेट हो रहा है। सुबह बेटा उसकी आंखें बिल्कुल समुद्र की तरह गहरी और झरने की तरह सुंदर है और उसकी मुस्कान बिल्कुल चांद की चांदनी की तरह है और उसके लिप्स बिल्कुल रेड गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल है और उसकी आवाज इतनी स्वीट है कि कोयल की आवाज भी उसके आगे फीकी है। हेलो हेलो मिस्टर बॉडीगार्ड। हाँ सॉरी मैम मैं कुछ सोच रहा था। चलिए चलिए हम लेट हो रहे हैं। दूसरी साइड जिन जंकू को ते के रूम में भेजती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आर्मी ये यूनमिन की स्टोरी है तो तेको को मैं दिखाऊंगी पर बहुत ही कम क्योंकि यूनमिन की स्टोरी है तो उनके सीन ज्यादा होंगे। चलो उस हवाई सुंदरी को बुला कर लाते हैं। हेलो मिस हवाई सुंदरी वो मॉम तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए। हेलो जंगल बुक तुम क्या मुझे ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते रहोगे कि जो कहने आए थे वो कहोगे? हाँ वो मॉम तुम्हें बुला रही थी ब्रेकफास्ट के लिए।
मैम चलिए, आपका वो शोरूम आ गया, हम चल सकते हैं। आइए आप। ये मेरी तरफ देखकर बात नहीं करता, पता नहीं क्यों। अरे जल्दी करो, जिमिन मैम आ गई। और नो, कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ और अभी तक वो जिमिन मैम भी आ गई। मॉडल्स भी रेडी नहीं है। तुम लोग क्या कर रही हो? लेट हो रहा है, जल्दी करो वरना जिमिन मैम छोड़ेगी नहीं, सबको फायर कर देगी। गुड मॉर्निंग मैम। आइए जिमिन मैम, आप यहाँ बैठ जाइए, बस शो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। बताइए आप क्या लेंगी? कुछ भी नहीं, मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। जो काम होना है वो जल्दी करो। ओके मैम, बस आप थोड़ी देर वेट कीजिए। हाँ जल्दी करो। छे, ये भी कोई फैशन शो है? तुम्हारे पास क्या कोई ढंग की मॉडल्स नहीं है? है मैम, बस आप थोड़ी देर वेट कीजिए। क्या वेट कीजिए? इतनी बकवास मॉडल और ये ऐसा ऐसा शो। मैम देखिए, ये मॉडल अच्छी लग रही है, मुझे तो ये मॉडल बड़ी पसंद आई। आप देखिए, ये भी कोई मॉडल है? ये सब बकवास। और उसके बाद जिमिन गुस्सा होकर स्टेज पे चली जाती है। अरे ये मैम क्या कर रही है स्टेज पर? सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुम सबसे अलग हो, बिल्कुल अलग, एकदम हटके। हाँ तो जाइए मैम, प्लीज। ਜਿਹੜਾ ਇਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਓ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ सब लोग साइड हट जाओ प्लीज। मैम आप यहाँ पर कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं बाहर ही आपका वेट कर रहा हूँ और आप बाहर आ जाना। A few moments later. ये सब क्या हो गया शो में? पता नहीं मैम को कितना बुरा लग रहा होगा, पर वो अभी तक आई क्यों नहीं? कितना लेट हो रहा है।
घर चले। हेलो मिस्टर बॉडीगार्ड, ये मिस्टर बॉडीगार्ड सुन ही नहीं रहा। सॉरी मैम, अब हम घर चल सकते हैं। आप यहीं मेरा वेट कीजिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद सुबह गाड़ी लेने जाता है, तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो जिमिन को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। और जब सुबह वापस आता है तो जिमिन वहाँ उसे नहीं मिलती और वो सभी जगह जिमिन को ढूंढने लगता है और वो ढूंढते ढूंढते जिमिन के पास पहुँच जाता है। ये सब लोग कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं पता नहीं। और मेरे साथ तो हाथ जंकू भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कौन सेव करेगा मुझे? कौन बचाएगा? ओह नो, ये कितने सारे लोग हैं। कौन हो तुम लोग? प्लीज प्लीज देखो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम लोग? मुझसे दूर हो। ओह नो, ये कितने सारे हैं। मैं कैसे जाऊं? प्लीज तुम लोग कौन हो? छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ने का तो सवाल भी नहीं उठता बेबी डॉल। देखो प्लीज प्लीज तुम लोग दूर रहो मुझसे। बॉडीगार्ड तुम कहाँ चले गए? पता नहीं, बॉडीगार्ड भी नहीं मिल रहा है। प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। तुम लोग कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे डैड से मैंने कहा था कि तुम्हें हमारे हवाले कर दे, पर उसने नहीं सुना। अब मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही। तुम्हारी देखो मिस ब्यूटीफुल, ऐसी कोशिश भी मत करना मेरे पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना ये सभी लोगों के सामने तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, समझी तुम? कितना भगाया है हम लोगों को, अब तुम्हें मरना होगा। बांधो इसे टेरेस की सबसे ऊंची वाली ग्रिल पर, और उसके बाद उसके आदमी उसको जिमिन को ले जाकर ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बांध देते हैं। तुम छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? देखो मत करो प्लीज, तुम्हें पैसे चाहिए। तुम लोग मत करो, मैं नीचे गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी। प्लीज, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? यहाँ से नीचे गिरने के बाद तुम्हें चोट नहीं लगेगी, सीधे ऊपर चले जाओगे तुम। तो चुप रहो, अपना बंद रखो। देखो तुम्हें पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? अब तो तुम्हारी जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे डैड का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा, कम से कम एक तो विश उनकी पूरी करूं। तुम्हारे डैड की विश, ये सब क्या बकवास है? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। देखो वो कट जाएगी डोरी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। हाँ तो तुम्हें नीचे गिराने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं। तुम्हें तो मारना ही तो है मुझे। प्लीज सेव मी, प्लीज प्लीज। बॉडीगार्ड तुम कहाँ चले गए? जंगकुक, डैड, कोई भी नहीं आज मेरे साथ। हाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज नहीं, प्लीज सेव मी जंगकुक। ये तुम क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। ओह नो, जिमिन बेटा तुम ठीक तो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ शुगा, तुम प्लीज दी का हाथ मत छोड़ना। दी आप ठीक तो है? दी, जिमिन तुम ठीक तो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बॉडीगार्ड तुम आ गए। तुम लोग सब ऊपर खींचो इसे। शुगा थैंक यू सो मच, तुम आ गए। मैं कितना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अंकल जंगकुक, इसे जिंदा मत छोड़ना, मैं जिमिन को लेकर घर जा रहा हूँ। उसके बाद शुगा जिमिन को लेकर घर चला जाता है और नामजून उस आदमी को जेल पहुंचा देते हैं। जिमिन मैम, आपको कुछ किचन में कुछ बनाना आता है? प्लीज मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं होता। मुझे बहुत भूख लगी रखी है, प्लीज। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मैं तुम्हारे लिए लंच बनाऊं? नहीं बनाऊंगी, मैं किसी के लिए भी लंच नहीं बनाऊंगी। प्लीज मैम आप ऐसा मत कीजिए। अगर मैं भूखा रहूंगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? मैं भी आपकी किचन में हेल्प करूंगा। क्या तुम्हें कुछ आता भी है बनाना? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। वैसे जिमिन कभी किसी के लिए कुछ नहीं बनाती, पर तुम्हारे लिए मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं। थैंक यू।
थैंक यू मैम। और तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, मैं अकेले सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकती। कंट्रोल कंट्रोल कर ले सुगा खुद को, अगर इसको गुस्सा आ गया तो। ओह हवाई सुंदरी, उठ जाओ, अब हमें घर चलना होगा। कल से हम तुम्हारे घर पे हैं, तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी। क्या और को अब रिलेशनशिप में बॉडीगार्ड रुक जाओ प्लीज, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ मैम? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद जिमिन वहाँ से सीधा भागकर अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। हेलो वाइफी, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। तुम सोते हुए कितनी प्यारी लगती हो। हाँ शुभा, तुम यहाँ? हाँ, मेरी वाइफ मुझे याद करी थी तो मैं आ गया। क्या वाइफ, हमारी शादी भी हो गई? हाँ, तुम्हें नहीं पता? अच्छा, जो रात को काम अधूरा रह गया था अब वो पूरा कर ले। क्या मतलब है शुभा तुम्हारा? कौन सा काम कह रहे हो तुम? अरे वाइफ, तुम इतना जल्दी भूल गई। चलो अभी याद दिला देता हूँ तुम्हें। उसके बाद जिमिन भी सो जाती है। जिमिन बेबी, तुम्हारी मॉम और मैं, हम दोनों किसी की शादी में जा रहे हैं, तो हम आज घर नहीं आ पाएंगे। तुम घर पर रहना। वैसे शुगा है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम उसके साथ आराम से रहना, प्लीज उसे परेशान मत करना। और जंकू करते भी आज घर नहीं आएंगे, वो भी अपने मॉम डैड के घर पे ही रहेंगे। तो तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, और शुगा का भी। और उसके बाद नामजुन वहां से चला जाता है जिनके साथ। बॉडीगार्ड क्या कर रहा होगा? मैं चुपके से जाती हूँ और उसे टेक कराती हूँ क्या कर रहा है। नतीजे से जमीन के रूम में जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर रही है।
धीरे से, आराम से, एकदम आराम से। क्या? जिमिन मैम, अब ये इतनी सुबह सुबह चोरी छुपे कहाँ जा रही थी, बताएंगी आप मुझे? मैं तो वो कहीं नहीं, बस मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने जा रही थी। इतनी सुबह सुबह आपके रूम में तो पानी होगा, तो आप पानी लेने बाहर क्यों जा रही थी? सच सच बताइए, आप कहाँ जा रही थी? चलिए हम थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। हम्म, जिमिन, मुझे तुम्हें एक सच बताना है, मैं अब तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए तुम्हारा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मेरी सच्चाई। क्या तुम्हारी सच्चाई? पर सच, कौन सा सच? बॉडीगार्ड। जिमिन, तुमने इंडस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा, मैं उसी का सीईओ हूँ। हाँ, मैंने सुना है, मिस्टर जेहोप। हाँ, तो उसका क्या? हाँ, मैं मिस्टर मिन जेहोप का बेटा हूँ। क्या तुम जेहोप अंकल के? हाँ, मैं मिन जेहोप का बेटा हूँ, मीशुगा। तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा था, ताकि मैं तुम्हारे दिल में प्यार जगा सकूं, ये नफरत जो तुम्हारे दिल में उसको दूर कर सकूं। प्लीज जिमिन, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें झूठ बोला। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छा, थैंक यू। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो। जिमिन, क्या क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। और कुछ सुनना है तुम्हें? इसका जवाब और कुछ चाहिए तुम्हें? ये इतना काफी है। अब इतना तो काफी है, लेकिन तुमने जो शुरुआत की है उसे पूरा द एंड तो मुझे करना पड़ेगा ना? क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह सुबह ब्राइडल स्टाइल में जिमिन को कैरी करके रूम में लेकर चला जाता है। शुगा, शुगा, तुम ये बस शांत हो जाओ जिमिन। शुगा, पर ये सब क्या? ये सब कुछ नहीं। तुमने शुरुआत की है, अब उसे एंड मैं करूंगा। शुगा, प्लीज अब मुझे इनकम्प्लीट मत रखो। अब तुमने स्टार्ट किया है तो प्लीज मुझे कंप्लीट करो, प्लीज। हाँ बेबी, बिल्कुल। तो फिर जा कहाँ रहे हो? जो काम स्टार्ट किया, प्लीज पूरी तरह से मुझे अपना बना। अंकल आंटी, कल कल जिमिन का बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है।
बस आप लोगों को मैं जो एड्रेस दूंगा उस पर जिमिन को लेकर आना है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अरे भाई बिल्कुल, हम सब आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ शुगा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तो हमेशा ही मेरी जिमिना खुशी चाहती हूँ। थैंक यू शुगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिमिना ने हंसना सीखा है, तो हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है हम तुम्हारा साथ ना दें। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, पर तुमने मेरी बहन का बहुत ख्याल रखा है, इसीलिए ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, बस तुम लोग उसे मेरे दिए हुए एड्रेस पर लेकर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। जंकुक, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? दी, आप बस आराम से बैठ जाइए। क्या आराम से बैठ जाइए? एक मिनट सुनिए। हाँ जंकुक, बोलो क्या हुआ? दी, आप सीधा अंदर चले जाना, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ, तो आप अंदर चले जाओ। ठीक है जंकुक, वो लोग कब आएंगे? मैं जाती हूँ, तुम आ जाना। और उसके बाद जिमिन सीधा हॉल के अंदर चली जाती है। ये जंकुक ने मुझे यहाँ बुलाया है, यहाँ लेकर आया है, और अब खुद पता नहीं कहाँ चला गया। कितनी देर से मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। है दी, ये आपके लिए, मेरे लिए। वाओ जिमिन दी, ये लीजिए, ये आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये सब क्या है? ये सब है दी, ये लो, आप बहुत सुंदर लग रही हो। बेस्ट ऑफ लक, ये लीजिए। ये सब क्योंकि तुम तो मुझे बताओ, ये सब क्या? जिमिन बेटा ये लो, ये इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा ना। मॉम आप भी प्लीज मुझे बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है? मॉम प्लीज आप बताइए ना, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कभी ते कभी जंकुक, और अब आप। वाह ये सब कितना सुंदर है, पर ये सब हो क्या रहा है? कोई कुछ बता ही नहीं रहा। जिमिना मेरा बच्चा, हाँ क्या ना मत करना। डैड आप भी? I am nothing, Minnie, without you. You are my life. You are my everything. I can't even breathe without you, my love. You are my life. Please, मेरे मिंजमिन, तुम क्या मिंजमिन बनना चाहोगी? Yes दी, प्लीज हाँ बोल दीजिए। Yes दी, हाँ बोल दीजिए, इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा दोबारा आपको। प्लीज बेटा हाँ बोल दो। हाँ प्लीज बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया, प्लीज बेटा हाँ कर दो। Say yes दी। तुम्हें हाँ कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है सुगा, मैंने तुम्हें उसी दिन हाँ कह दिया था जब हम दोनों एक हुए थे। यू प्लीज जिमिन दी को किस कीजिए प्लीज।